नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे उन्नाव से खबर के साथ, जहां रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद सिपाही पेड़ काटने के एवज में रिश्वत ले रहा था। किसानों से पैसे लेने का वीडियो भी वायरल हुआ। तो उन्नाव में पेड़ काटने के एवज में रिश्वत ले रहा था पुलिसकर्मी, आप देख सकते हैं। पैसे लेने का ये वीडियो भी वायरल हुआ है। 12 सगवर थाने में तैनात है सिपाही। उन्नाव के 12 सगवर थाना का ये वीडियो बताया जा रहा है। और खबर मथुरा से है, जहां पर 16 फरवरी से आयोजित होने वाले वैष्णव कुंभ मेले को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी मेला स्थल का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। एडीजी अजय आनंद वृंदावन आए, जहां पर उन्होंने आईजी ए सतीश गणेश और एसएसपी के साथ कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया और तैयारियों पर संतुष्टता भी जताई। साथ ही उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को मेला सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो मथुरा में वैष्णव कुंभ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाओं में कोई खामी न रहे। और वहीं अलीगढ़ में बीते दिन हुए डॉक्टर के अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बड़ा खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि मुख्य आरोपी मोहित चौधरी को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे, जिसे लेकर आरोपी मोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डॉक्टर के अपहरण की योजना बनाई थी और डॉक्टर का अपहरण किया था। एसएसपी अलीगढ़ ने पुलिस टीम के लिए उचित इनाम की घोषणा भी की है। और वहीं चंदौली के कटारिया गांव में परिवहन विभाग के सिपाही पर अराजक लोगों ने ईंट पत्थर से हमला किया है। सिपाही नेशनल हाईवे पर ओवरलोड गाड़ियों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहा था, जिसके दौरान एक बालू से भरा हुआ ट्रक पलट गया, जिसके बाद गाड़ी मालिक और लोगों की भीड़ ने सिपाही पर पथराव शुरू कर दिया, जिसका वीडियो वायरल होने पर परिवहन विभाग ने लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। और वहीं कानपुर में भू माफियाओं ने बेच डाली सरकारी जमीन। सोसाइटी की आड़ में करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी है। सोसाइटी सचिव ने पत्नी के नाम ये जमीन की हुई थी। सूचना देने के बाद भी केडीए इस पर मौन दिखाई दे रहा है। केडीए के जोन 4 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं लखीमपुर खीरी में 13 जनवरी को सदर कोतवाली इलाके में शव मिलने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू, लकड़ी का डंडा और कार भी बरामद की गई है। मृतक प्रदीप सदर कोतवाली के मीरपुर का रहने वाला था, जिसका शव 13 जनवरी को सड़क के किनारे से बरामद हुआ था। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर शव को नग्न अवस्था में सड़क किनारे इसलिए फेंका ताकि ऐसा लगे कि घटना अवैध संबंध के कारण की गई है। और वहीं बिजनौर जिले के थाना हल्दौर के झालू कस्बे में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम रचित बताया जा रहा है। रचित के खिलाफ पुलिस के रिकॉर्ड में कई मुकदमे दर्ज थे। रचित आपराधिक किस्म का व्यक्ति था और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झालू कस्बे में अब से लगभग 45 मिनट पहले रचित सना बबलू का मर्डर हुआ है गोली मार करके, जिसमें 4 अभियुक्त थे, तमंचे से लैस थे। इन्होंने किसी बात पर दौड़ा करके गोली मारी। यहाँ के चौकी इंचार्ज कुलदीप राणा ने उन्हें घेर करके पकड़ लिया। चारों अभियुक्त गिरफ्तार हैं 3 तमंचे के साथ में। अभी उनसे पूछताछ होना बाकी है। यद्यपि मृतक
रचित सना बबलू, यह भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। किन कारणों से ये विवाद हुआ, क्यों गोली मारी गई, अभी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन गोली मारने वाले 4 अभियुक्त मैं स्नेह के गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और NSA भी लगाया जाएगा। और वहीं गाजियाबाद में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से युवती का हत्यारा पकड़ा गया है। मामला मसूरी इलाके का है। 30 तारीख को मसूरी के आध्यात्मिक नगर रेलवे स्टेशन के पास एक युवती की लाश मिली थी। मामले में ट्रेन ड्राइवर ने पुलिस को लिखित बयान दिया था कि कुछ लोगों को उसने देखा था, वो लड़के उस युवती को रेलवे ट्रैक पर धक्का दे रहे थे और इसी बयान के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई और राज खुल गया। पुलिस के मुताबिक युवती की जान पहचान वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पता चला है कि युवती गर्भवती थी। आरोपियों पर रेप की धारा समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं सीतापुर में बदमाशों ने ढाबे पर बोला हमला। ढाबा मालिक के साथ मारपीट की है। 1 लाख नकदी, सोने की चेन, अंगूठी लूटकर भागे बदमाश। विरोध करने पर ढाबा मालिक की जमकर पिटाई की गई है। कमलापुर थाना इलाके का मामला। और वहीं भदोही में क्राइम ब्रांच की टीम ने चोरी के 70 गैस सिलेंडर के साथ 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने गैस गोदाम में सेंधमारी कर घटना को अंजाम दिया था। चोरों के पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पूरा मामला चौरी थाना के मानिकपुर का है, जहां इंडेन गैस सिलेंडर के गोदाम से चोरों ने 3 दिन पहले सेंध लगाकर 70 गैस सिलेंडर चोरी किए थे। पुलिस का दावा है कि चोर गैस सिलेंडर बेचने की फिराक में थे। और वहीं मथुरा का मुख्य पोस्ट ऑफिस उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब आधार कार्ड में कनेक्शन करवाने के लिए आए दंपति के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की हुई है। दंपति का आरोप है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की ओर से उनके साथ हाथापाई और गाली गलौज की गई है। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों की दखल के बाद मामले को शांत करवाया गया। और अब बात करते हैं बलिया की, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। सहायक अभियंता के घर पर तोड़फोड़ की गई है। गलत भुगतान और पैसे के लिए दबाव बना रहे थे। पैसे नहीं देने पर सरकारी आवास में तोड़फोड़ की गई है। सहायक अभियंता ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। आए दिन अभियंताओं के साथ बदतमीजी होती रहती है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग का यह मामला बताया जा रहा है। और वहीं कानपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे चले हैं। चकेरी एयरपोर्ट परिसर में जमकर मारपीट हुई है। और वहीं सीतापुर में अवैध वसूली को लेकर टेम्पो चालकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। टेम्पो चालकों ने जमकर हंगामा किया है। नेरी चौराहे पर टेम्पो चालकों ने प्रदर्शन किया है। 2 घंटे जमकर हंगामा किया है। टेम्पो स्टैंड मैनेजर और ड्राइवर के बीच गाली गलौज हुआ है। और वहीं जनपद बहराइच के ग्रामीणों ने आज रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि 1 साल से ज्यादा समय से सरकार ने बहराइच से गोंडा के बीच ट्रेन की आवाजाही को बंद कर दिया है, उसे चालू किया जाए। उनका कहना है कि ट्रेन नहीं चलने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सरकार को राजस्व का घाटा भी हो रहा है। लिहाजा लोगों की मांग ये है कि गोंडा से बहराइच और मैलानी के बीच ट्रेनों का संचालन जल्द से शुरू किया जाए, ताकि नियमित रूप से आवाजाही करने वालों को सहूलियत मिल सके। और गाजीपुर में युवक ने अपने ही मौसेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल युवक अपनी बहन को पीट रहा था। इस पर मौसेरे भाई ने पीटने से मना किया, जिस पर युवक भड़क गया और मौसेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
और वहीं बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिता, बेटा और बेटी की मौके पर मौत हो गई। घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और वहीं अमरोहा में डीएम और एसपी को कोरोना का टीका लगाया। जिला अस्पताल परिसर में टीका लगाया गया है। टीकाकरण को लेकर जनता को जरूरी संदेश दिया गया। डीएम और एसपी ने कहा वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। जनपद में आज 877 लोगों को टीका लगाया जाएगा। देखिए हम केवल यही अपील करना चाहते हैं सभी जनपद वासियों से कि जब भी उनका टीकाकरण का समय आता है उस समय टाइमली वो अपने जो कॉरेस्पॉन्डिंग पीएचसी या सीएचसी है उस पर रिपोर्ट करें और टीकाकरण कराएं। जो कोरोना के खिलाफ जो ये अभियान सबने छेड़ा है उसमें अपना सहयोग अच्छा महसूस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग इस वैक्सीन को लगवाएं और इस बीमारी से लड़ने में सभी लोग अपना सहयोग करें। तो सर जिस तरीके से लोगों में जो है रूमर है कि इससे खतरा होता है तो उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए हम लगवा के आधा घंटे ज़्यादा हो गए, हम आपके सामने बड़े हैं, हमें कुछ नहीं महसूस हो रहा है। और वहीं लखनऊ में एक महिला ने लालगंज पुलिस की कस्टडी में अपने पति को बेरहमी से पीटने के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति को बेरहमी से पीटा गया है, जान से मारने की कोशिश की गई। महिला ने अपने पिता और परिवार वालों पर पीटने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि धन और बल के जरिए पुलिस ने पीड़िता के पति को अपनी कस्टडी के दौरान ससुराल वालों को सौंपा, जहां उसे बेरहमी से पीटा गया। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने इसको लेकर सीएम पोर्टल, मानवाधिकार समेत तमाम जगहों पर शिकायत की है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ ये बातें हैं कि इन लोगों ने हम लोगों से पैसे जो भी लिए हैं, मेरे बेटे से भी इन्होंने कॉलेज का, मेरा बेटा एक कॉलेज का प्रबंधक है, ओनर है, उस कॉलेज से कुछ पैसे इन्होंने बेटे से मांगा था क्योंकि इनके ससुर की फैक्ट्री उस समय ख़राब उस स्थिति में चल रही थी और ब्लैक लिस्टेड थी, अभी भी ब्लैक लिस्टेड है। तो उसके लिए इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इन्होंने पैसे मांगे और मेरे बेटे ने कॉलेज से कुछ पैसे आए थे एडमिशन वगैरह के जो दे दिए। और बहू का मुंह दिखाई वगैरह का पैसा था जो कि बहू छोड़ कर आई थी वहाँ, वो सारे पैसे अब इन लोगों ने कहा कि हमारे दे दीजिए क्योंकि मेरा छोटा बच्चे हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हमें भी ज़रूरत है। उस पर इन लोगों ने चिढ़ करके आ करके 498A में मेरे ऊपर मुकदमा किया, मेरे पति पर मुकदमा किया और मेरे बेटे पर किया। जब ये सक्सेसफुल उस मुकदमे में नहीं हुए तो मेरे बेटे का एक 7 साल पुराना 2013 का मुकदमा था जिसमें जेडी की राय में मेरा बेटा निर्दोष है। उस मुकदमे में उस मुकदमे को इन्होंने अन्य धाराएं जुड़वाई, पैसे खर्च करके लालगंज थाने के आईओ मिस्टर IP सिंह को इन्होंने पैसे दिए और लगभग 10 लाख रुपए, इन्होंने खुद बोला कि हमने लगभग 10 लाख रुपए वहाँ थाने पर खर्च किए। मुकदमा संख्या 466/20 पंजीकृत किया गया है इस मैटर में। ये जो आरोप लगाए गए हैं और ये 156(3) के माध्यम से लगाए गए हैं, इस पे पुलिस तफ्तीश कर रही है। जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें, जो भी सही होगा, विधिक होगा, उस पर हम लोग अपने आप एक्शन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राम कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द,